यीशु और ईश्वर को। जय साईं राम। साईं बाबा के स्वप्न में दर्शन कैसे हों, साईं से स्वप्न में बातें कैसे करें, अपने साईं को अपने सपने में प्रेम कैसे करें, उनसे वार्तालाप कैसे करें, भक्तों का ये अक्सर सवाल रहता है और मुझसे पूछते रहते हैं। मैं बृजमोहन सूरी आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम स्वप्न में साईं के दर्शन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी भक्ति को जागृत करना होगा, अपनी वाइब्रेशन को जागृत करना होगा, अपनी इच्छा को इतना बढ़ाना होगा कि साईं आपके स्वप्न में आ जाएं। ये कैसे संभव है? तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार हम साईं के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी खुशबू होती है जिसे सूंघते ही हमें भक्ति का ज्ञान या भक्ति की जागृति मिलती है, यानी जो खुशबू हमें भक्ति की ओर अग्रसर करती है। इसी प्रकार एक धुन, एक म्यूजिक होता है जो हमें भक्ति की ओर अग्रसर करता है, जो हमारी भक्ति को जागृत करता है। हमें इनको ढूंढना है। जब आपको ये स्मेल मिल जाए, ये धुन मिल जाए, तो आप इन दोनों को रात के वक्त लगाकर धूप अगरबत्ती भी जलाइए और धुन भी लगाइए और साईं साईं का जाप करते हुए उस धुन के साथ गाते हुए सो जाइए। सबसे पहले अपने पिल्लों पर हाथ फेरते हुए साईं साईं का जाप कीजिए। जिस बिस्तर पर आप सोने जा रहे हैं वहाँ पर हाथ फेरते हुए साईं का जाप कीजिए। फिर एक गिलास पानी लीजिए, उसको हाथ में पकड़कर 5 माला साईं साईं का जाप कीजिए और वो पानी सेवन कर लीजिए, पी लीजिए और फिर धुन लगी रहने दीजिए और सो जाइए। ये प्रयोग करते करते आप कुछ ही दिनों में अपने स्वप्न में साईं के दर्शन कर पाएंगे। साईं बाबा की धूनी में लकड़ी डालना, यहाँ घर में साईं के नाम से साईं प्रतिमा के समक्ष अगरबत्ती का जलाना हमें साईं के बहुत करीब ले जाता है। ये प्रयोग आप अपने किसी दूसरे ईष्ट या गुरु के लिए भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपने ईष्ट या अपने गुरु का नाम लेना होगा। हम जब अपने परमात्मा, अपने गुरु का नाम सिमरन करते हुए रात को सोते हैं तो हमारी अधीरता बढ़ जाती है और हमारा प्रेम असीम शांति की ओर अग्रसर होता हुआ परमात्मा के बिल्कुल करीब चला जाता है और परमात्मा हमारे स्वप्न में खिंचे चले आते हैं। इसके लिए एक बात और ज़रूरी है कि जिस प्रकार किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मनाना हो या खुश करना हो, किसी बच्चे ने माँ को खुश करना हो, तो वह वैसा ही करते हैं जैसा कि वह चाहते हैं, यानी जैसा प्रेमिका चाहती है, माँ चाहती है, वैसा किया जाता है ताकि वह प्रसन्न हो जाए। तो हमें अपने साईं को प्रसन्न करना है। अब सवाल उठता है कि साईं को प्रसन्न कैसे करें? तो साईं को प्रसन्न करने के लिए हमें वैसा ही करना होगा जैसा कि हमारे साईं चाहते हैं। तो हमारे साईं चाहते क्या हैं? हमारे साईं चाहते हैं कि हम गरीबों की सेवा करें, हम किसी अनाथ की सेवा करें, किसी बेसहारा का सहारा बने, किसी को दुख ना दें और बहुत कम गुस्सा करें, यानी करें ही ना, लेकिन क्योंकि कलयुग में विचर रहे हैं तो बहुत कम करें। तो हमें किसी गरीब की सहायता करनी है, किसी भूखे को अन्न खिलाना है, किसी बेसहारा को उसका सहारा बनना है। कोई बेसहारा, कोई गरीब आपके करीब आता है तो ऐसा सोचिए कि साईं आपके करीब आ रहे हैं, उसे आने दीजिए, उसकी बात सुनिए। आप मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप फरियाद तो कर ही सकते हैं साईं से कि हे प्रभु, इसकी सहायता कीजिए। तो इस प्रकार से हम अपने साईं को प्रसन्न कर सकते हैं। और याद रखिए कि जब आप रात को सोते हैं तो यदि हम सोते वक्त ठीक ढंग से पाठ करते हुए सोते हैं तो हमें अपने साईं के दर्शन बहुत मनोरम होंगे। और जब साईं के स्वप्न में दर्शन हो जाएं तो नेक्स्ट डे अन्न का दान जरूर करें, लोगों में वितरित करें, गरीबों में वितरित करें, भक्तों में वितरित करें, बच्चों को टॉफ़ियाँ बांटें। साईं को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान से रास्ते हैं। जो भोग आप साईं को लगाते हैं, यदि वही भोग किसी गरीब को खिला दें तो वह बहुत प्रसन्न हो जाएगा। जो पैसा हम बाबा की गोलक में डालते हैं, यदि सीधे किसी गरीब के मुंह में डाल दें तो बाबा और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। बाबा कहते हैं दान कीजिए, तो दान हम
जब हमें कोई पता नहीं चलता कहाँ करें तो हम मंदिर या किसी ऐसी संस्था को कर देते हैं जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। परंतु यदि हमें सीधे सीधे कोई मजबूर कोई गरीब आदमी दिखाई देता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जय